जीवन का निचोड़, निष्कर्ष, मर्म। जीवन का निचोड़ ये है कि एक बार अपने आप को सुबह सुबह पसीने में निचोड़ ले। पसीना निचोड़ो ऐसे। योग सदा उच्च चेतना में करना, हायर कॉन्शियसनेस में। अब इस उच्च चेतना को 5-7 शब्दों में कहता हूं। उच्च भाव चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, आत्म चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना, ब्रह्म चेतना, ऋषि चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ऋषि कॉन्शियसनेस, ब्रह्म चेतना में, भागवत चेतना में, आत्म चेतना में, दिव्य चेतना में, सात्विक चेतना में, दैवी संपद में। अब दैवी संपद या नवधा भक्ति कहो या विजय चेतना, विजय रथ की चौपाइयों में जो कही है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता, भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। भोर में उठते ही ये विचार, ये भाव मन में आना चाहिए। आत्मा अहम शिवोहम सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती पार्वती भवानी भगवती अहम, आत्मा अहम रामोहम कृष्णोहम हनुमतहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपाय, प्रत्यक्षतः शिव रूपाय, सच्चिदानंदाय परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परम ऋषिभ्यो नमः। ये भाव चेतना होनी चाहिए। मैं भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव का अंश हूँ। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूँ, वंशधर हूँ, उन्हीं का प्रतिरूप हूँ। मैं अपने पूर्वजों का ही, ये कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं है। हाथी का बच्चा हाथी होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, गाय का बच्चा गाय का बच्चा होता है, भैंस का भैंस का, कुत्ते का कुत्ते का। हाँ, सदा पॉजिटिव रहना। नेगेटिव रहने से मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी। लंबे श्वास लेने से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक एक सेल्स के जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, सारे एनर्जाइज हो जाते हैं। और बॉडी का एपोप्टोसिस, एक एक सेल का निर्माण और निर्वाण, सेल्स का सेल्फ डिसिप्लिन। योग क्या? अथ योगानुशासन। सेल्फ डिसिप्लिन इज योगा। एक एक सेल का सेल्फ डिसिप्लिन, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। उसके भीतर का जो इंटरनल हाइजीन है उसको बोलते हैं ऑटोफेजी, माइटोफेजी। इसी को कहते हैं शुद्धिकरण, सशक्तिकरण। समदोषः समाग्निश्च समधानो प्रसन्नात्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। नॉर्मल कोर्स में जब हम योगाभ्यास आदि नहीं करते तो एक एक सेल में 1-1 लाख एक्टिविटी होती है, 1-1 लाख ऊर्जा तरंगे उसमें तरंगित होती है। This body and universe, each and every cell of this body and each and every quark or atom of this universe is a dancing energy.
और उसमें कितनी ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं एक सेकंड में? 1,00,000 एक क्षण में, एक सेकंड, विद इन ए सेकंड 1,00,000 एक्टिविटी। एक से वैसे 4-5 लाख का है पूरा आंकड़ा। और जब योग करते हैं तो एक सेल में 1 करोड़, अब 37 से 1 करोड़ को मल्टीप्लाई कर दो, इतनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर पैदा होगी। तुमसे ओटी नहीं जाएगी। हाँ, बोले झिल है नहीं, झिलना बोलते हो ना, जिसको हम अडॉप्ट कर सके, एक्सेप्ट कर सके, स्वीकार कर सके, झिले नहीं, इतनी ऊर्जा है। प्रभु आशीष दो हमको, तुम्हारे यंत्र बन जाएं, बने राही परम पथ के, तुम्हारे अंश बन जाएं, ऋषि के वंश बन जाएं, खुशी के मंत्र बन जाएं। हम भगवान के यंत्र हैं, सब भगवान के ही प्रतिरूप प्रतिनिधि हैं। पूरा पिंड एक ऊर्जा पिंड बन जाएगा। हम अग्नि धर्मा है, ज्योति धर्मा। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम चक्षु अमृतम आसन अर्क सिद्धातु रजसो विमानो जस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। हमारे अंतरात्मा में वो परमात्मा हर समय एक प्रेरणा देता है। बुरे कामों से प्रभु हमें रोकता है, टोकता है, और जब अच्छे काम करते हैं तो भीतर आनंद, उत्साह, प्रसन्नता प्रभु प्रदान करते हैं। बस आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा हो उसी के अनुरूप चलना, यही अंतर्वेद है, यही जीवन का मर्म है। हर समय एक जैसी परिस्थिति नहीं होती, मनःस्थिति नहीं होती एक जैसी। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, हमारी मनःस्थिति डगमगाए नहीं। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, आंधी तूफान, अंधेरे उजाले के बीच में हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ये हमारी मूल पहचान। आजकल अंग्रेजी में लोग बोलते हैं आइडेंटिटी का क्राइसिस है। अरे कहाँ क्राइसिस होगा उनको जिनको अपना बोध नहीं, अपने पूर्वजों का बोध नहीं, जिनको आत्मबोध नहीं। हमारे लिए आइडेंटिटी का कोई क्राइसिस नहीं है। वही सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, तू है। न जिसको अग्नि काटे, न अग्नि जलाए, न शस्त्र काटे, न वायु सुखाए। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्मा शिवोहम शिवोहम आत्मा। मैं रोगी आत्मा नहीं, योगी आत्मा। और एक बार जो योगाग्नि में तपा लेता है सो न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीर। जो योगाग्नि में स्वयं को तपा लेगा, कहाँ रोग, कहाँ कोई दुख, कहाँ कोई नैराश्य, कहाँ कोई कुंठा शेष रहेगा। इसे नर में ही नारायण। अब इस जीवन को पकड़ में रखना है, जीवन पर पकड़ होनी चाहिए। पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, बिजनेस पर, व्यापार पर, दुनिया पर, राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं और खुद पर पकड़ है नहीं। अपने पर पकड़ मजबूत बनानी है तो प्राण पर पकड़ मजबूत बनाओ। प्राणो ब्रह्मेति वेदाना, तो सारा ब्रह्म मिटेगा और ब्रह्म से तुम जुड़ोगे। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणासनो, मंगलानां च सव्वेसिं पढ़हं वै मंगलम। मंगल भवना मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। राम कृपा नाशय सब रोगा, जो यही भांति बनहि संजोगा। भगवान को सन्मुख रख करके योग करो।
सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघ ना सही तब ही कल युग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कल युग केवल योग आधारा करत करत नर उतरहि पारा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करहि सुता ही फल चाखा। अपना कर्म तो कर, वेद भगवान कह रहे कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषे छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो स्थिन कर्म लिप्यते नरे। स्वेन क्रतुना संवदेत स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततम्। वेद के बाद श्रीमद् भगवद गीता देख लो। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। कर्म तो करना पड़ेगा, केवल सोच विचार से बात नहीं बनेगी। सोचो विचारो, अल्टीमेट थिंग इज एक्शन, परफॉर्मेंस। इसलिए उपनिषद जो ब्रह्म विद्या के ग्रंथ उनमें भी कहा केवल प्रवचन से, केवल नाम जप मात्र से बात नहीं बनेगी। नयमात्म प्रवचनेन लभ्य न जपेन न केवलम तपसा। केवल जप तप से नहीं, न आत्म प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन न तपसा व्रतेन। केवल जप तप से बात नहीं बनेगी, करना पड़ेगा। भद्रमिच्छन्त ऋषयः सर्वविदाः तपो दीक्षाम् उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजस्य जातं तदस्मै देवाः उपसंनमन्तु। न अतपस्विनः योगः सिद्ध्यति। अपना अपना तप करो, पुरुषार्थ करो। तप श्रद्धेय उपवसन्ति अरण्ये शान्ता विद्वांसः वैक्षचर्यं चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो यव्यात्मा। योग को करना है, ये बात रोज कहता हूं। अब इस एक बात में सारी बातें अंतर्निहित है, समाहित है। सारे सत्य सनातन धर्म के, जीवन के, पिंड के, ब्रह्मांड के। योग को करना है और योग को जीना है। क्या बोला? योग को करना है और योगमय जीवन जीना है। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में योग। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता का सिद्धांत है योग। मैं 4 शब्द बोलता हूं। योग का प्रयोग, उसका परिणाम। योग प्रयोग परिणाम आज प्रमाण बन गया है। मैंने कल भी कहा था, मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहता हूं। इसलिए कोई भी योगी, साधु, संत, महात्मा बात कहेगा प्रमाण के साथ, प्रामाणिक बात कहेगा। तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के बिना ऐसे ही उटपटांग बातें कहने सुनने से कोई मतलब नहीं है। वो तो व्यर्थ का आलाप प्रलाप होगा, मिथ्या प्रपंच पाखंड होगा। एक बहुत बड़ा तत्व है भगवान और भगवान की कर्मफल व्यवस्था, भगवान की न्याय व्यवस्था। अब इसको ही मैं 1 मिनट तक एक्सप्लेन करता हूं। जो हम करते हैं, जितना करते हैं उतना ही नहीं मिलता। जो हम करते हैं उसका अनंत गुणा मिलता है।
एक बहुत बड़ा सिद्धांत है अनंतता का। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। 1 किलो सरसों के दाने डाले खेत में तो 1000 किलो हो जाते हैं 4-5 महीने में। लो, एक बीज डालो टमाटर का, लौकी का, अरे बड़का पीपल का, एक बीज से क्या हुआ? एक पेड़, और एक पेड़ में कितने बीज हुए? अनंत बीज। ऐसे ही ये बीज है, बीज मंत्र है। क्या है बोलो? बीज मंत्र। ये जीवन का बीज मंत्र दे दिया। जो करोगे वो अनंत गुणा, जो करोगे वो पाओगे, वो तो ठीक है, कितना गुणा? मल्टीप्लाई होकर के अनंत गुणा। ये बहुत बड़ा विधान है भगवान का। ये सृष्टि चक्र है, ये जीवन चक्र है, ये काल चक्र है, ये भगवान का न्याय चक्र है। यही धर्म चक्र प्रवर्तनाय। भगवान बुद्ध कहो, भगवान महावीर कहो, वेद कहो, तत्व एक ही है। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। धीरज के साथ जीवन का बहुत बड़ा सत्य है धैर्य। हमें जीवन के 50-55 वर्ष बीतने पर इस धीरज का पता लगा। अरे धीरज रख, धैर्य रख। धैर्य योग में, घर में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, ध्यान में, भजन में, जप में, तप में। धृति क्षमा दमोस्तेयम। धर्म का मर्म बता रहा हूं। धर्म धैर्य से प्रारंभ होता है और धीरज होगा तो फिर ये सारे लक्षण धर्म के जीवन में घटित होंगे। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम उद्यमः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत् मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत सौरज धीरज इहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मैंने कहा था आपसे कि पेन डायरी रखा करो। अभी भी यदि है तो ये बातें नोट डाउन कर लो और हमेशा याद रखना। प्रकृति परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड के सत्य, सारे ब्रह्मांड की शक्तियां, सारे ब्रह्मांड की ऊर्जाएं इस पिंड में भर दी, लेकिन इसको ऑपरेट हमें नहीं करना। इस बॉडी को, शरीर को, इंद्रियों को, मन को, चित्त चेतना आत्मा को कैसे ऑपरेट करना है। किसी को कोई करोड़ों अरबों खरबों की कोई बड़ी मशीन दे दे, सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर है, सारी एआई फेल है यहां पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बड़ा अद्भुत है ये जीवन। भगवान की सबसे बड़ी सौगात है, उपहार है। उस भगवान का हम सब जीवों पर कितना बड़ा उपकार है। प्रभु तुम बहुत अनुग्रह। ठीक से इसको ऑपरेट करना सीखो। सुबह से शाम तक उठने, बैठने, खाने पीने, जीने में, बोलने में, करने कराने में छोटी मोटी भूलें होती हैं। 1 घंटा तो इसकी मेंटेनेंस में लगता है। बहुत अच्छा घर हो, बहुत अच्छा ऑफिस हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, बहुत अच्छा तंत्र हो, उसको, उसका रख रखाव, ये बहुत बड़ा मैटर होता है। जिन लोगों के पास समृद्धि है, ऐश्वर्य है, उनको पता है। रनिंग कॉस्ट, आज पतंजलि की पूरी रनिंग कॉस्ट, सारा जो योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन धर्म का, ये जो अर्थ मूलक, परमार्थ मूलक, ये जो
उपकार का, उपचार का इतना बड़ा तंत्र चल रहा है, इसकी रनिंग कॉस्ट पूरे की हर महीने की 200 करोड़ रुपए की है। इतना बड़ा तंत्र चलाते, तो हमको पता है कि किसी तंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कितना बड़ा अर्थ लगता है, कितना पुरुषार्थ लगता है, और किस तरह से यदि आप उसको प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पूरा का पूरा हाइजीन से लेकर के एक एक काम को प्रामाणिकता से विधि विधान पूर्वक करने पर कितना सामर्थ्य लगता है, कितनी सजगता चाहिए, कितनी जागरूकता चाहिए, उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट डालना पड़ता है। ऐसे नहीं हो जाता है। इस जीवन को ठीक से ऑपरेट करने के लिए अपने तन को, मन को, चित्त को शुद्ध बनाने के लिए अपने घर आंगन में रोज झाड़ू लगाते हैं। यदि झाड़ू पोछा न लगाएं तो एक दिन में धूल गर्दा जम जाता है डाइनिंग टेबल पर। कई बार कईयों को हमें समझाना पड़ता है, किसी के घर में गए डाइनिंग टेबल पर जरा हाथ ऐसे मारा तो हाथ में पूरा धूल गर्दा आ जाता है। मैंने कहा इतना तो अकल रखो, डाइनिंग टेबल तो ले आए, 5 लाख रुपए की 5 कुड़ी की अकल भी तो रख लेते। जैसे घर में धूल गर्दा जम जाता है, किसी का घर तो बहुत साफ सुथरा होता है और किसी के तो चम्मच कहीं, कटोरी कहीं, थाली कहीं, और घर में कुर्ता कहीं, पजामा कहीं, और अंडरवियर कहीं, अंडरगारमेंट्स कहीं, इधर उधर पूरा घर में पूरी उथल पुथल मची होती है। जिस घर में घर को संभालने वाले ठीक नहीं होते, घर तो बना लिया 2, 4, 5, 10 करोड़ का, लेकिन संभालना नहीं आता। 5-10 नौकर भी रख लिए, उनसे भी काम ठीक से लेना नहीं आता। पगलाए रहते हैं सुबह से शाम तक। जिसके पास घर नहीं वो कहते हैं घर नहीं बना। अब जिसका घर बन गया वो कहते हैं घर संभालने में नहीं आ रहा। घर संभालो तो खुद को नहीं संभाल पाते। ये जब से घर बनाया तब अपने लिए अपना घर उजड़ गया, अपना घर संभाला नहीं जाता। बोले सबके लिए समय दिया, पहले बच्चों के लिए, पति के लिए, और इस बिजनेस व्यापार के लिए समय दिया। अब जब ये सब पैसा हुआ तो घर इतना बड़ा बना दिया, उसको संभालने में बावड़े हो जाते हैं, खुद को नहीं संभाल पाते। ये हालात बहुतों की खराब है, बहुत खराब हालत। जिनके पास नहीं है वो दुखी, और जिसके पास है वो दुखी। कुछ है साधन संपन्न दुखी दरिद्र। क्या बोला? साधन संपन्न दुखी दरिद्र, कुछ साधनहीन दुखी दरिद्र। साधन संपन्न सुखी प्रसन्न आप बन करके जियो, यह है जीवन का तत्व। बोले बाबा जी अब बात तो सही सही बताते हो, तो सही सही बताता हूं, तो सही सही कर लो। व्रत ले लो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, चाहे प्रलय हो जाए ये तो करनी है। जब तक श्वास है, जब तक देह में प्राण है, ये प्रण कर लें। जब तक देह में प्राण है ये प्रण कर लें कि योग करना ही करना है। योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत, सनातन धर्म के अनुरूप जीवन जीने का व्रत। सनातन धर्म के जो मूल मूल्य हैं, रीति नीति सिद्धांत अभी बताने वाले हैं। योग धर्म कहो, वेद धर्म कहो, ऋषि धर्म कहो, सनातन धर्म की 3 मूल सिद्धांत हैं। धर्म को जाने और धर्ममय जीवन, धर्म पूर्वक जीवन जिए। धर्म पूर्वक जीवन का मतलब शुद्धता पूर्वक आचरण, सात्विक दिव्य आचरण। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, व्यापार में, राजनीति में, जो कुछ कर रहे हैं, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हर कार्य में प्रामाणिकता। गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में, अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं,
जो भी कुछ कर रहे हैं प्रामाणिकता पूर्वक आचरण, यही धर्म है। जो धारण किया जाए वो धर्म, और जिससे बचा जाए वो अधर्म। धर्म का मर्म सुन लो। धारणात् धर्म, धार्येति धर्म। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च वधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि स परेषां न समाचरेत्। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के सनातन धर्म के तीन बड़े तत्व हैं। योग हो, धर्म हो, जीने के लिए जीना है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्ट है ना, प्रमाद रत्ती भर में नहीं। सुबह उठने में प्रमाद, योग करने में प्रमाद, काम में प्रमाद ना, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद हो मृत्यु हो। वो जीते जी मर जाते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमाद में जीते। प्रमाद मारता है, पुरुषार्थ तारता है। वो जीते जी मरे हुए हैं, वो जिंदा मुर्दा है, जिंदे मुर्दा है, निष्प्राण है, वो निस्तेज है, निर्वीर्य है जो प्रमाद करते हैं। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ज्ञान, भक्ति, कर्म, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, सेवा की, साधना की पराकाष्ठा, सत्य की, अहिंसा की, प्रेम की, करुणा की पराकाष्ठा। बहुत बड़ा शब्द है पराकाष्ठा, बहुत बड़ा तत्व है। एक है धर्म का व्यवहारिक स्वरूप जो दिखता है, और एक धर्म का तत्व पारमार्थिक है जो अदृष्ट है। पारमार्थिक तत्व अदृष्ट है, अदृष्ट, अमूर्त। और इस अदृष्ट अमूर्त के नाम पर बहुत बहकाते हैं, ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाते हैं। उसमें मत फंसना। मैं योग करते करते आपके भीतर के आत्मा को, मानव के भीतर के महामानव को, नर के भीतर के नारायण को, नारायणी शक्ति को, ब्राह्मी शक्ति को ऐसे जगाना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति एक एक लाख और एक एक करोड़ के बराबर हो जाए। यू हैव दिस कैपेसिटी इन योर सेल्फ, इन योर सोल। नो दिस, जानो इसको, जगाओ इसको, उपयोग में लाओ इसको। आत्मावारि द्रष्टव्य मंतव्य श्रुत निधिध्यासित। श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये प्रक्रिया है किसी भी तत्व को आत्मसात करने की। ये सारे शास्त्रों का सार मर्म कह रहा हूं। और जब हम 100% पॉजिटिविटी के साथ एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक तत्व बड़ा गहरा है जीवन का, जब 100% पॉजिटिविटी के साथ, डिविनिटी के साथ, पूर्ण सात्विकता, देवत्व, ऋषित्व के साथ, अहमेव स्वयं इदं वदामि दुष्टं देवे विरतमानुषेभिः यम कामयेतं तम उग्रं प्रणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधा। अपने आप को जगाओ, पूरा जगाओ मेरे भाई। अपने मानवीय सामर्थ्य को पूरा उपयोग में लाओ, तो फिर आपको प्रभु रिद्धि सिद्धि भी प्रदान करे। हम भगवान जी से कहते हैं अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। तुम्हें रिद्धि सिद्धियां चाहिए, सब कुछ मिलेगा।
Through yoga, we are entering in invisible world, invisible world, and there is unlimited knowledge, unlimited strength, unlimited peace, happiness. ये अनंत की यात्रा है. Through yoga, when we are doing yoga properly, then we are achieving complete expression, complete balance, complete rejuvenation, complete divine transformation. Complete physical, mental, emotional health. Yoga for body, yoga for mind, yoga for soul, yoga for all. बहुत ऊंची विद्या है योग विद्या, इसको ऐसे हल्के में ना लेना. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन जब होगा ना, तब तुम्हें पिंड में सारा ब्रह्मांड दिखेगा. साधु जग हरि बिन गुरु बिन जग अंधियारा, कोई जानेगा जाना न हारा. कई बार मैंने भजन सुनाया कबीर साहब का. स्वयं यजुर्वेद में भगवान कहते यस्मिन् ऋचसाम यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव विवारा यस्मिश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु. डरो मत. न मरिष्यति मा विभेः. डर मत, योग कर. जो ऋषियों ने बताया है उस मार्ग पर चल. संशतेन गमे महिमा श्रुते वेदाहमेतं पुरुषमानम् आदित्यवर्णं तमसा तमेव विदित्वा योगमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति अतिरोगमेति नान्य पंथाः विद्यते. ऐसे पूरा कर. अपने खान पान का ध्यान रखना, पथ्यापथ्य का ध्यान रखना. अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, हार्ट कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपको ये परहेज तो करना पड़ेगा. जब पहले ये सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले बोलो कुछ भी खाओ, अब कहते हैं ना ये नहीं चलेगा. जो खाना चाहिए वही खाओ. सब पदार्थ सबके लिए नहीं बने, सब चीजें सबको खानी पीनी नहीं है. पथ्यापथ्य का विधान है, क्या करना है क्या नहीं करना है, निषेध और विधि. विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नास. इसका ध्यान रखना है. और फिर देखो अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तथा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसेविता दृढ़ भूमि श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम दिव्य संवेदनावासन्ना ईश पुण्यधानात् वा. वितर्कवाद नहीं प्रतिपक्ष भावनम. एक एक तत्व इतना गहरा है, फिर कभी विस्तार से एक एक तत्व को कहते रहेंगे. आज एक आह्वान और मैं आपसे करता हूं. कम से कम एक सप्ताह से एक माह मुझे पूरा सुना करो. एक शब्द भी बिना चूके, एक वाक्य भी बिना चूके. एक सप्ताह से एक माह मुझे पूरा सुनना और योग करना और कराना, तब आपको योग के तत्व का पूरा बोध होगा. नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान आधा अधूरा कर्म हमें कहीं नहीं लेकर के जाएगा. उससे कुछ हासिल नहीं होगा. क्या सोवे उठ जाग बावरे ईश भजन में लाग जागो रे जिन जागना अब जागन की बार. शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, आओ योग अपनाओ रे यही समय है प्यारे. कई बार भजन गाए ना. छल कपट और झूठ को त्यागो योग में चित्त लगाओ रे यही समय है प्यारे. उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ यज्ञ नाम वेद नाम ओम नाम योग नाम का भानु. आओ दर्शन पाओ रे यही समय है प्यारे.
ऐसे रोज कर लेना। जिनको ज्यादा बीमारी है, सुबह सुबह का समय अपने लिए, फिर घर परिवार बिजनेस व्यापार संसार के लिए दिन भर है ना। खबरदार, यदि आपने अपने लिए समय नहीं दिया तो अपनों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। और ये सुबह सुबह ही हो पाएगा। दिन भर तो बड़ी उथल पुथल है, दुनिया में इतने धंधे हैं। दुनियादारियों गण गारी जन भेद मत दे जो रे मारी निर्भय रही जो गुरु चरणा में शीश नवाए के गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो शीतल रही जोए, मारी साच कमाई जोए।